Welcome to Glitter Cherry Tales. आइवरी सिटी में एक कहावत मशहूर थी, अगर तुम चमक नहीं रहे तो तुम जी नहीं रहे। यहाँ के लोग रोटी कम और चेहरे पर लगाने वाला गोल्ड डस्ट ज्यादा खरीदते थे। लेकिन क्या होता है जब दिखावे की ये दीवार अचानक गिर जाती है? आइवरी सिटी के प्रिंस एड्रियन का बस एक ही वसूल था, शो ऑफ। उनके सुबह के नाश्ते के ऑमलेट पर असली चांदी का वर्क होता था और उनके जूतों की फीते भी रेशम के नहीं बल्कि बारीक सोने के तारों के बने थे। एड्रियन हर हफ्ते ग्रैंड गाला रखते थे। नियम सिंपल था, जो सबसे महंगा और अतरंगी दिखेगा वही प्रिंस का खास दोस्त बनेगा। शहर के लोग कर्ज लेकर हीरे खरीदते ताकि वे प्रिंस की महफिल में स्टेटस दिखा सकें। प्रिंस एड्रियन ने अपनी सलाहकार की ओर देखा और घमंड से मुस्कुराते हुए बोला, लीसा, इन आम लोगों को देखो, बिना चमक धमक के इनकी कोई औकात ही क्या है। दुनिया सिर्फ उन्हें सलाम करती है जो सबसे ज्यादा चमकते हैं। लीसा, जो मन ही मन इस खोखलेपन से नफरत करती थी, बस फीकी मुस्कान के साथ बोली, प्रिंस, असली चमक बाहर के गहनों से नहीं बल्कि इंसान की साख से आती है। कहीं ऐसा ना हो कि दिखावे के चक्कर में एक दिन हाथों में सिर्फ राख बच जाए। तभी दरबार के भारी दरवाजे खुले। वहां एक रहस्यमयी आदमी दाखिल हुआ। उसने फटे पुराने कपड़े नहीं बल्कि गहरे बैंगनी रंग का रेशमी चोगा पहना था, जिस पर सोने के बारीक सितारे जड़े थे। उसके गले में कीमती पत्थरों की माला थी और चेहरे पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस। उसने झुककर अपने परिचय दिया, मैं विक्टर हूँ, सपनों का सौदागर और दुनिया का सबसे बेहतरीन बुनकर। विक्टर ने झुककर कहा, प्रिंस, मैंने सुना है आपको दिखावे का बहुत शौक है। मैं आपके लिए एक ऐसी रॉयल आउटफिट तैयार कर सकता हूँ जो इस दुनिया की नहीं है। इसे फैब्रिक ऑफ गॉड्स कहते हैं। एड्रियन की आंखें चमक उठीं। विक्टर मुस्कुराया। इस सूट की खासियत ये है कि ये केवल उन लोगों को दिखाई देगा जो वाकई बुद्धिमान हैं और जिनके मन में कोई खोट नहीं है। जो लोग मूर्ख हैं या दिखावा करते हैं, उन्हें आप निर्वस्त्र नजर आएंगे। एड्रियन को लगा कि ये उसकी श्रेष्ठता साबित करने का बेस्ट तरीका है। उसने विक्टर को मुंह मांगी कीमत और महल का सबसे बड़ा कमरा दे दिया। हफ्तों तक महल के उस कमरे से कैंची चलने की आवाजें आती रहीं, लेकिन कोई कपड़ा अंदर जाते नहीं देखा गया। जब लीसा और एड्रियन सूट देखने गए तो विक्टर ने हवा में हाथ लहराते हुए कहा, देखिए प्रिंस, ये दुपट्टा कितना हल्का है, जैसे सुबह की ओस, और ये जैकेट जैसे पिघला हुआ सोना। एड्रियन को वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके पसीने छूट गए। उसने सोचा, क्या मैं मूर्ख हूं? क्या मुझ में खोट है? अपनी इज्जत बचाने के लिए एड्रियन चिल्लाया, अमेजिंग! मैंने आज तक इतना ग्रेसफुल कपड़ा नहीं देखा। लीसा, तुम्हें क्या लगता है? लीसा को भी कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो समझ गई कि ये एक जाल है। उसने भी अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठ बोल दिया, जी प्रिंस, इसकी बनावट तो लाजवाब है। पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। प्रिंस एड्रियन अपनी नई मैजिकल ड्रेस पहनकर परेड करेंगे। पूरा शहर सड़कों पर था। एड्रियन बिना कपड़ों के सिर्फ अपने अहंकार को ओढ़े रथ पर चढ़ गया। वो मन ही मन डर रहा था, लेकिन चेहरा ऐसा बनाया जैसे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो। लोग एक दूसरे को देख रहे थे। किसी को कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन कोई भी मूर्ख नहीं कहलाना चाहता था। वाह, क्या फिटिंग है! एक अमीर व्यापारी चिल्लाया, जिसने खुद कर्ज लेकर नया कोट पहना था। एक औरत बोली, ऐसी चमक तो सूरज में भी नहीं। तभी भीड़ में खड़े एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ का हाथ खींचते हुए जोर से कहा, मम्मी देखो, प्रिंस अंकल ने तो कुछ पहना ही नहीं है, वो तो निर्वस्त्र हैं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर धीरे धीरे हंसी की लहर उठी और कुछ ही मिनटों में पूरा शहर ठहाकों से गूंज उठा। एड्रियन का दिखावे का गुब्बारा फट चुका था। अपमान से लाल एड्रियन महल भागा। वो विक्टर को जान से मार देना चाहता था, लेकिन जब वो कमरे में पहुंचा तो विक्टर गायब था। वहां सिर्फ एक बड़ा सा शीशा था और फर्श पर मुट्ठी भर राख पड़ी थी। शीशे पर खून जैसी लाल स्याही से लिखा था, स्टेटस कपड़ों से नहीं, सच से बनता है। तुमने अपनी असलियत खो दी है क्योंकि तुम सच बोलने से डरते थे। उसी रात एक रहस्यमयी आग लगी और एड्रियन का सारा खजाना, सारा सोना जलकर राख हो गया। आइवरी सिटी अब व्हाइट सिटी नहीं रही, वो धुएं और राख का शहर बन गई।
वो दिखावा जिसे उसने अपनी पहचान बनाया था अब उसे जला रहा था। महल से भागकर एड्रियन एक घने जंगल ब्लैकवुड फॉरेस्ट में पहुंच गया। रात का अंधेरा था। वो प्रिंस जो कभी मखमर के नीचे सोता था आज कटीली झाड़ियों के बीच बैठा कांप रहा था। उसे भूख लगी थी, लेकिन उसे सोना पहचानना आता था, खाना ढूंढना नहीं। तभी उसे दूर एक मध्यम सी रोशनी दिखी। वो लड़खड़ाते हुए वहां पहुंचा। वो एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां एलेना नाम की एक लड़की बैठी सूखी लकड़ियां जला रही थी। एड्रियन ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, ओ लड़की, मुझे खाना दो, मैं इस राज्य का प्रिंस हूँ। एलेना ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे हाल, कीचड़ में लथपथ, वो हंसी नहीं बल्कि शांति से बोली, यहाँ कोई प्रिंस नहीं है, सिर्फ एक भूखा इंसान है। अगर खाना चाहिए तो पहले लकड़ियां काटनी होंगी। एड्रियन को गुस्सा आया। हाउ डेयर यू, मेरा स्टेटस जानते हो? एलेना ने मुस्कुराकर आग की ओर इशारा किया। ये आग स्टेटस नहीं देखती, ये सिर्फ उसे गर्मी देती है जिसके पास सूखी लकड़ियां हों। तुम्हारा दिखावा यहाँ एक ठंडी हवा के झोंके से ज्यादा कुछ नहीं है। अगले कुछ दिनों तक एड्रियन वहीं रहा। उसने पहली बार अपने उन हाथों से काम किया जिनसे उसने कभी अपनी अंगूठी भी खुद नहीं उतारी थी। उसने देखा कि एलेना के पास कोई हीरा नहीं था, लेकिन जब वो सुबह के वक्त जंगली फूलों को पानी देती थी तो उसकी आंखों में जो चमक थी वो एड्रियन के ताज के कोहिनूर से भी कहीं ज्यादा असली थी। एक शाम एड्रियन ने पूछा, एलेना, तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतनी खुश कैसे हो? लोग मुझे भूल गए होंगे, मेरा महल जल चुका है, मैं अब जीरो हूँ। एलेना ने उसके पास आकर कहा, प्रिंस, जब हम दुनिया को दिखाने के लिए चीजें इकट्ठा करते हैं तो हम अपनी आत्मा को खाली करते जाते हैं। तुमने महल खोया है, लेकिन खुद को पाने का मौका पाया है। दिखावा वो कांच का मुखौटा है जो हमें खुद का असली चेहरा देखने ही नहीं देता। महीनों बाद एड्रियन वापस आइवरी सिटी लौटा, लेकिन इस बार वो रथ पर नहीं था, वो पैदल था। उसके बदन पर साधारण खादी के कपड़े थे और चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान। उसने शहर के बीचों बीच जाकर लोगों से माफी मांगी। उसने अपनी बची हुई जमीन पर गरीबों के लिए एक स्कूल और फार्म बनवाया। अब वो लोगों को ये सिखाता था कि सच्चे कैसे बने। विक्टर फिर से एक बूढ़े के भेष में उसे मिला। उसने कहा, प्रिंस, तुम्हारी वो अदृश्य पोशाक अब तैयार है। एड्रियन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं विक्टर, अब मुझे उस दिखावे की जरूरत नहीं। मैंने अपनी रूह पहन ली है जो सबको दिखाई देती है। प्रिंस एड्रियन अब आइवरी सिटी का द शोई किंग नहीं बल्कि द सोलफुल लीडर कहलाया। और एलेना क्या, वो उसके साथ महल में नहीं आई, क्योंकि उसने एड्रियन को सिखा दिया था कि महल ईंटों का नहीं, एहसासों का होता है। If you enjoyed the story, don't forget to like and subscribe.